परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। आपको जैसा कि आज आप लोगों ने अर्घ्य में पढ़ा है, कल भी पढ़ा होगा कि आपने क्या किया है, कर्मों के शत्रुओं को परास्त कर दिया, कर्म रूपी शत्रुओं को परास्त कर दिया। और कैसे किया है? जैसे आप कोई पार्टी में, राजनीति में क्या करते हैं, जब राजनीति में कोई पार्टी हारने लगे तो उसके दल के लोग दूसरे दल में मिल जाते हैं। यहां भी यही लिखा है कि आपने क्या किया है, प्रथम ही मिथ्यात्व पर कुठार किया तो उसके 3 टुकड़े कर दिए, उसमें फूट डाल दी, और फूट डाल दी तो धीरे धीरे उसकी सेना छिन्न भिन्न होने लगी। आपने क्या किया, स्यादवाद के द्वारा हर विवाद का हल हो सकता, स्यादवाद के द्वारा। हम आपके घर में, समाज में, परिवार में लड़ाइयां क्यों हैं? क्योंकि सास कहती है मेरा घर है और बहू कहती है मेरा घर है। यदि बहू कहे कि माँ जी घर तो आपका ही है, मैं तो बाद में आई हूं, तो आधे झगड़े समाप्त हो जाएं। और सास कहे बेटा मुझे कितने दिन रहना है, संभालना तो तुझे ही है, तो झगड़े समाप्त हो जाएं। लेकिन सास कहे बेटा तेरा भी पति है, तेरा अधिकार है, क्योंकि तू उसके साथ आई है और मेरे घर में आई है, तुझे पीहर की कभी याद नहीं आने दूंगी। वो माँ तो जन्म देने वाली थी, मैं तुझे संसार का सुख देने वाली हूँ। मेरे आंचल में तेरा सुहाग पला है, तेरी जिंदगी पली है, तेरे सुख और मेरे परिवार की, मेरी संतति को चलाने के लिए तू एक बीज होकर आई है। तो घर में किस बात का झगड़ा होगा? कभी भी कोशिश करना, मंदिर से धर्म चालू नहीं होता है, घर से धर्म चालू होता है। और समाज में कोई गलत भी कर दे तो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, क्योंकि एक उंगली यदि सामने निकालते हो तो 3 उंगलियां तुम्हें भी कहती हैं। हम रोज पढ़ लेते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। आप आगे पढ़ते हैं, आपने इसी जयमाला में कल आपने पढ़ा होगा कि आपने गुणों का विस्तार किया है। आपने, हम गुणों के कारण आपको जल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय तो सिर्फ लिखा है शास्त्रों में, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय तो सिर्फ जिनवाणी में लिखा है। लेकिन जिस प्रकार से जल अपना रास्ता निकाल लेता है, जिस प्रकार से जल मल की शुद्धि कर देता है, जिस प्रकार से जल जितना आगे बढ़ता है विकारों को छोड़ता जाता है, इसी प्रकार से परमात्मा में किसी परिस्थिति में रहो, अपने आत्मोत्थान का रास्ता निकाल के रहेंगे। और हम जैसे जैसे हमारी पर्यायें आगे बढ़े, हम 7 राजू आए हैं, कोई कम पुरुषार्थ नहीं किया है। अब हमें 7 राजू और ऊपर जाना है। 7 राजू नीचे चले गए तो क्या होगा? निगोद पहुंच जाएंगे। और 7 राजू ऊपर पहुंच गए तो सिद्ध शिला पहुंच जाएंगे। आपने एक अर्घ में पढ़ा, यह अर्घ कियो निज हेतु तुमको अर्पित हो, जानत कीनो शिव खेत भूमि समर्पित हो। क्या करते हो भगवान?
ये जिस प्रकार से एक बीज डालो खेत में तो एक बीज कितने बीज लेकर आता है? एक बीज कम से कम 300 तो एक बाल गेहूं की लाती है, और छोटी छोटी वाले सरसों आदि की तो एक डालो और कम से कम 390 लाते हैं। एक ही के बीज जब इतना लाता है तो हमारा सम्यक्त का बीज, हमारी श्रद्धा, करुणा, विवेक, क्षमा, इन सब के बीज जाएंगे तो क्या फल नहीं लाएंगे? और हमें अब और कोई फल नहीं चाहिए। एक ध्यान रखना, हम क्यों दुखी हैं? ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे जो मिला उसका, कहते हैं जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। हमने क्या किया था सोच कर देखो, हमने क्या किया था? यहां आने के लिए कुछ किया? हमने पहले पुरुषार्थ किया होगा। अभी तो हम चाहते तो भी कुछ नहीं कर सकते थे। कौन माँ बाप मिलेगा, कौन शहर मिलेगा, कौन जाति मिलेगी, कौन पंथ मिलेगा, कौन ग्रंथ मिलेगा, कौन संत मिलेगा, ये सब हमारा जन्म से निर्धारित कर लेते हैं। और हमारा दुख है कि हम जन्म से धर्म मान लेते हैं। लोग कहते हैं हमारा जैन कुल में जन्म हुआ। हमने कहा हमारे अंदर धर्म का जन्म होगा, कुल में हमारा जन्म कैसे हो सकता है? अरे ऊंचे कुल में रहकर भी छोटे काम करेंगे। देह को जो ध्यान देता वो शूद्र है। शूद्र वो नहीं जो जाति से होता है, जो देहाश्रित है, कामासक्त है, शूद्र है, जो अपने प्रमाद को अप्रमाद में नहीं बदल पाता है। आपने कल सिद्ध चक्र की पूजन में अर्घ पढ़ा होगा कि आप भगवान आपने प्रमाद को क्या किया? अप्रमाद के द्वारा, समितियों के द्वारा, व्रत के द्वारा, गुप्तियों के द्वारा उससे क्या किया? परास्त कर दिया। अप्रमाद, प्रमाद को परास्त कर दिया प्रमाद के द्वारा। लेकिन हम करते हैं क्या? पूजन के चले जाएंगे ना, यहां भी होंगे तो दो चार बातें तो कर लो, कब मिलेंगी? मन में आता तुरंत बात कर लेते हो। कभी विचार करके देखना, ये प्रमाद है, अच्छे कामों में उत्साह नहीं होना। ये रहन देना। अपन क्या करते हैं? अपन उठ रहे होंगे जब भी देखना, प्रवचन में से कोई महिला उठेगी तो 5-7 को तो लेके ही उठेगी। आए तो लेके आ पाए या नहीं आ पाए, जाएगी तो लेके उठेगी। ये क्या है? हम अंतराय का बंद कर रहे हैं। आप क्यों कि कई बार नहीं, अच्छे कामों के लिए धन से आप नहीं दे सकते, मन से तन से तो सब सहयोग दे सकते हैं। कभी लोग कहते हैं हम पे होता तो हम देते। हमने कही मन है, मन तो दो, तन है, तन से सेवा करो। मंदिर में कहीं गंदगी पड़ी रहेगी, जिनवाणी अभी देखना, जिनवाणी फटी रहेगी और उससे फटी रहने देंगे। हमारा बच्चे की एक किताब फट जाए तो उसी दिन कवर चढ़ाते हैं। जिनवाणी पे फट जाएगी तो कहते दूसरी जिनवाणी ले आओ, क्योंकि जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। हम लोग बड़े खतरनाक हैं, इतना भी ध्यान नहीं रखते। हाथ धोएंगे और जिनवाणी पलट देंगे। अब वो जिनवाणी कागज है, कागज का टुकड़ा नहीं है। वैसे तो जिनवाणी आगम की वाणी है, देव की वाणी है, हमारा पथ है, हमारे लिए मील का पत्थर है, हमारे लिए दिशा बोध है। लेकिन अपन क्या करते? जो जो पूजा करते हैं वो बचती नहीं किताब, वो खराब कर देते हैं। अभी भी देखना, जो लोग विधान कर रहे होंगे, एक आध चावल छूट जाए तो छूट जाने देते हैं। कहते हैं ऐसी गलती मत करना। जिन वाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्राधार। फिर अगले जन्म में याद नहीं हो तो मत कहना माता जी हमारी बुद्धि काम नहीं करते। हमने कही अभी तो बुद्धि मिली है, फिर बुद्धू हो जाओगे। क्योंकि भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, और गरीबी कान छिंदवा करके तिनका डाल देती है। क्योंकि लक्ष्मी मिलती है, बुद्धि मिलती है, इसका सदुपयोग कर लो तो सिद्ध शिला तक ले जाती है, और दुरुपयोग कर लो तो कहाँ पत्थर बना देती है, एक इंद्रिय में पैदा कर देती है। तो हमें उस कृपाण के द्वारा, जिस कृपाण के द्वारा तुमने मिथ्यात्व पर कुठार किया है। अभी आप पढ़ रहे थे जल चढ़ा रहे, तो हम जल क्यों चढ़ाते हैं? एक अर्घ में आपने पढ़ा कि नातर पहले
मैंने पूजा में पढ़ा आपने कि ये चंदन आपके बंधन के काम में आ गया तो चंदन चंदन हो गया, वरना तो ये जलाने की, ये तो जलाने की लकड़ी थी, इसका क्या उपयोग था। ध्यान रखना, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष, हम चंदन ही क्यों चढ़ाते हैं भवताप नाशने के लिए, हम आइसक्रीम और बर्फ क्यों नहीं चढ़ाते, वो भी तो ठंडा है। नहीं, चंदन को काटने वाली कुल्हाड़ी को भी चंदन सुगंधित कर देता है, पीसने वाली शिला को भी सुगंधित कर देता है, और जल जाए तो भी वातावरण को सुगंधित करता है। परमात्मा मेरे अंदर वो गुण आए, जीऊं तो भी सुबास फैले मेरे सद्गुणों की, और मर जाऊं तो भी क्या कोई पथ देकर जाऊं, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। कहते हैं उत्तम अक्षत जिन राज पुंज धरे सोए, तुम जीते अक्ष समाज, अक्ष का मतलब इंद्रियों की, समाज को समूह को तुमने जीत लिया। अपन तो एक इंद्री पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इंद्रियों में बगावत हो रही है। इंद्रियां एक बैलगाड़ी की तरह हो गई जिसमें चार तरफ बैल जुते हो, और चारों बैलगाड़ी के बैल अपनी अपनी तरफ खींच रहे हो। आज घरों में क्यों लड़ाई है, शुरू में आप देखने जाते हैं लड़की तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो धीरे धीरे बोलती है, ले लीजिए ना, मुस्कुरा के बोलेगी, हंस के बोलेगी, उसके रिश्तेदार भी, उसके पिताजी लोग खूब अच्छा, हम इतने नम्र दिखेंगे कि जब आएंगे तो बोले कोई बात नहीं, पहले की एक की थी, 1 करोड़ की थी, तो अगले बार तो ज्यादा ही की करे। इतने नम्र होते हो कि लगता है इससे अच्छे रिश्तेदार नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले तुमने सिर्फ चेहरा देखा, बाद में इंद्रियां अपनी अपनी मांग करती हैं। बोले देखने में तो ठीक लगती थी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर का कमाल था उस दिन तो। और होटल में देखोगे, अरे घर में देखा करो, 5-7 तो लोग आते हैं, बोले होटल में प्रोग्राम है। हमने कि होटल में ही देखोगे तो तुम्हारा घर क्या देखेगी, खाक देखेगी, वो होटल ही देखेगी जिंदगी भर। इसलिए कोशिश किया करो अपने घर पर बुलाओ, उसके घर पर रहने के तौर तरीके से, उसकी घर की सफाई से सब अंदाज लग जाता है कि उसका घर का व्यवहार कैसा है। पहले लोग घर पर रोटी परोसवा के देखते थे, हाथ भरे हो तो कहते बहुत भाग्यवान है, भरे हाथ हैं, भरी हथेली है। अब वो डाइटिंग करके आएगी तो तुम्हें का खाक खिलाएगी, वो खुद भूखमरी आई, अब तुम्हें क्या खिलाएगी। इसलिए कोशिश करो, ये कितने अच्छे अच्छे अर्घ दिए कि तुम जीते अक्ष समाज, भगवान तुमने इंद्रियों के समाज को जीत लिया, तुम काम विनाशक देव। कहते हैं पूजा आपकी किससे कर रहा हूं, आप वरमाला में भी काय की वरमाला डालते हो, प्लास्टिक की फूलों की, फूलों की डालते हो, लेकिन परमात्मा तुम्हें इसलिए पुष्प चढ़ा रहा हूं क्योंकि तुमने संसार की हर तरह की कामनाओं पे विजय पा ली। हर तरह की एक कामना सिर्फ वो नहीं है जो आपके पारिवारिक संबंध हैं, कामनाएं पद की हो सकती हैं, प्रतिष्ठा की हो सकती हैं, धन की हो सकती हैं, रूप की हो सकती हैं, बल की हो सकती हैं, कितनी कामनाएं। अरे हमको समझता क्या, उस जैसे तो हमारे मुट्ठी में लेकर, क्या तुम्हें इतनी बलवान, हमारे चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे एक ही घटना, एक बाल पका देखा, एक बिजली का टूटना देखा और वैराग हो गया। तुम पूरे भूकंप देख लो तब तुम्हें वैराग नहीं होता। उनने एक मौत देखी थी तो उन्हें वैराग हो गया, तुम 10,000 मौत देख लो तब तुम्हें वैराग नहीं होता। कितनी सारे युद्ध हो रहे हैं, हम आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि मंदिरों में बैठे हैं। अभी दुनिया विकास के कारण किस कगार पर पहुंच गई है कि विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। आप सोचो, हम प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल इतनी विशुद्धि बनाएंगे, ना जाने छने पानी वालों से भी बिजली की जगह पंखे का बटन दब जाता है, और जो दिन रात अभक्ष भक्षण करते हैं उनसे किसी दिन बटन दब गया तो हम सोते के सोते भी नहीं रहेंगे। ध्यान रखना, सोते भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पानी 100 डिग्री पर गर्म हो जाता है। 25,000 वाट का एक जब एटम बम फूटेगा तो इतनी गर्मी में
कितने तड़प कर मरेंगे हम, सोच कर देखो। इसलिए हम भगवान तुम्हारे हमारी कामनाएं नष्ट हो। लोग कहते बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, उनके बुढ़ापे में नहीं। दौलत राम जी भी कहते हैं, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत न जित करो। झटत हित का मतलब घर छोड़कर चले जाना हित नहीं है, अपने परिणाम में परिवर्तन लाना। जितनी देर पूजा में बैठे हो, आपको पता चावल लास्ट में लाया जाता है, और इसमें आपने जयमाला में पढ़ी कि आर्त रौद्र परिणामों से हमने संसार बनाया है, तुमने आर्त रौद्र परिणामों को खत्म कर दिया है। आर्त रौद्र परिणाम नहीं रखना। वो चला गया तो बेटे को रो रहे हो, देवरानी जिठानी से नहीं बनती तो उसको रो रहे हो। क्या करें हम, तो कब निकले इस घर से, कब निकले? अरे निकलो नहीं, कसायों को निकालो। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।